दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर मानव सेवा न्यास में गरीब निःशक्तों को हुआ भोजन प्रसादी का वितरण। सफाई कर्मचारी संगठन रहा मौजूद। दबंगों द्वारा किया जा रहा है जमीन पर जबरन कब्जा। नानकपुर गांव की आए परेशान आदिवासी लोगों ने बताया। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर के कई मंदिरों में हुआ खीर का वितरण। सत्यनारायण भगवान को लगाया गया लड्डुओं का भोग। अब खबर विस्तार से। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीब व निःशक्तों के लिए भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका सीएमओ सहित सफाई कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। आज श्री वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सभी वाल्मीकि समाज द्वारा मानव न्यास में गरीबों को आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये वाल्मीकि जयंती का प्रोग्राम रखा है हमारे राजेश होटल में होगा सब में। सीओ साहब हमारे मुकेश टंडन जी भी आए थे, विधायक साहब, सबों का सहयोग रहा यहाँ। तो आज मानव सेवा सदन में भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा। ये वाल्मीकि जयंती क्या अवसर है और कहाँ पहुँचे और किनके द्वारा ये आज शानदार कार्यक्रम किया गया? आज वाल्मीकि जी के प्रकट महोत्सव पर मानव सेवा न्यास में भोजन व्यवस्था हमारे सभी साथी कर्मचारी राजेश कटारे जी के माध्यम से आज यहाँ पर करवाई गई थी, जिससे मैं आज उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था और किस उद्देश्य को लेकर था, क्या अवसर पर था? मैं राजेश कटारे, राष्ट्रीय महामंत्री विदिशा वाल्मीकि समाज की ओर से प्रति वर्ष हर बार हमारे भगवान वाल्मीकि जी प्रकट दिवस के अवसर पर रक्तदान, जलदान और अन्नदान, आज हम सबने मिलके अन्नदान का एक संकल्प लिया कि हम गरीबों में जान के, सेवा समिति में जान के हम जो है उनको गरीबों को भोजन कराएंगे। भगवान वाल्मीकि जी एक सभी के आराध्य हैं और सभी जाति के हैं वो, और हम सब ने मिलके, शहर वासियों ने मिलके ये सब भोजन व्यवस्था करी है। और हमारे सफाई कामगार के दरोगा हैं, वो सारे लोगों ने मिलके ये व्यवस्था जमाई है। और सभी को मैं प्रकट दिवस के अवसर पर शहरवासियों और देशवासियों। नटेरन तहसील के ग्राम नानकपुर से कुछ आदिवासी पुराने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और फसल जोतने नहीं दे रहे। पीड़ितों ने अपना दर्द मीडिया को बताया। ठीक है, ठीक है।
क्या नाम है आपका? हुकम सिंह हुकम सिंह। कौन समाज हो? शहरिया। शहरिया। काय के लिए आए यहाँ पर? हम दोनों जमीन के लिए आए सर। अच्छा, जमीन का पट्टा वगैरह है, किताब है? हाँ सब है सर, किताब कितनी है। बीघा जमीन है? 9.5 बीघा है सर। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है आप? जूतन नहीं दे रहे साहब, बोई थी सो बोबे में कुल्हाड़ी मार दी मेरी पत्नी के। कुल्हाड़ी मार दी? हाँ। अच्छा, फिर? अब रिपोर्ट भी है, कोई कब सुनवाई मारी नहीं है। कुल्हाड़ी? अषाढ़ में मारी सब। अच्छा, तो कौन नहीं बोलने दे रहा? गड़रिया पाल। अच्छा, उन्हें क्या जमीन खरीदने को बोली? अब वो सर पता नहीं है, वो करने नहीं दे रहा। कितने बीघा में जमीन मिली थी आपको? 9.5 बीघा। कब मिली थी? अभी जो मुलक साल हो गए, करने नहीं दे रहा वो। पैसे मिलते सरकार? हाँ मिलती है ना सर, कितने? 2000 मिलते हैं। 2000? हाँ। कितने लोग परेशान हो रहे थे? मुलक सारे। अच्छा, मैं आपका? अनीता वाज, आदिवासी। कहाँ रहती हूँ आप? नानकपुर, कौन सी तहसील में आता है ये? नटेरन। अच्छा, काय के लिए आई यहाँ पर? जमीन के बदले कहाँ जमीन को? नप गई, का कब्जा नहीं करन दे रहा। कौन? बुज्जी गड़रिया। अच्छा, नप गई। कब से रह रही हैं आप वहाँ पे? मुलक साल हो गई। अच्छा, नाम है तुमरो? मुल्लू नाम है। मुल्लू। आदिवासी? आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हो? नानकपुर। नानकपुर। कौन सी तहसील है ये? नटेरन। क्या हुआ आपके साथ? सब चौकीदार कब्जा नहीं करन दे रहा, फसल हमने बोई काट लेगा। काय की फसल बोई थी? तिली बोई थी। कितने बीघा में? 10 बीघा में। अच्छा, तो सबके पास 10 बीघा है? हाँ। तीनों के पास? नहीं हो। तो कौन ने कब्जा कर लिया वहाँ पे? जी चौकीदार है गुनुआ वाला। तो क्यों कर लिया? वो सरकारी जमीन है? सरकारी है साहब। अच्छा, तो आपको पहले मिली थी कि आप वैसे जोत रहे थे उसको? नहीं, पहले ही मिली है बात, पहले से ही अब नपती वही है बात। कब से मिल रही है आपको? जी नामांतर भी हो गया आप। नामांतरण भी होगा? हाँ पक्का हो गया। अच्छा, यहाँ काय के लिए आए फिर? ये जमीन की सुनवाई के बदले आए साहब, कोई सुनता ही नहीं है। जो नए वाले कलेक्टेड में आए, जहाँ क्यों आए? शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर के मंदिरों में सत्यनारायण भगवान विष्णु को लड्डुओं का भोग धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा लगाया गया और दीपदान किए गए। मंदिर के पुजारियों ने शरद पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। हमेशा भरा रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण का पाठ हमेशा भरा रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण द्वारा वित्रोति पुण्य क्षेत्र गुण विशेषण विशिष्टायाम मध्य मासा नाम मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे शरद पूर्णिमायाम अवसरे अपना नाम अपना गोत्र अपनी मनोकामना सिद्धि अर्थम लक्ष्मी नारायण मंदिरे वैकुंठ द्वारा वित्रोति पुण्य क्षेत्र गुण विशेषण विशिष्टायाम मध्य मासा नाम मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे शरद पूर्णिमायाम अवसरे अपना क्या अवसर है और आज यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर आज बड़ी संख्या में माताएं पूजा करने के लिए पहुंची। यह विष्णु लोक वैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का महा महोत्सव है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी को मोदक लड्डू का भोग लगाया जाता है और यह लड्डू का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है, गौ माता को दिया जाता है। आज के दिन ब्रजमंडल में यमुना जी के पावन तट पर रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर ने असंख्य गोपियों के साथ रास लीला की थी। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन तारात्रि, जैसे हमारी होली की रात्रि होती है, दीपावली की रात्रि होती है, नवरात्रि होती है, ऐसे ये रास रासेश्वर भगवान की शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अमृत की वर्षा करते हैं। देशी गाय के दूध में खीर बना करके यदि उन अमृत किरणों को उसमें समाविष्ट कर दिया जाए तो वो एक दमा आदि रोगों की महा औषधि बन जाती है। बहुत से लोग इसको तैयार करके और दमा के रोगियों को देते हैं। अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ यदि चंद्र की किरणों में रख दी जाएं तो अमृत के रूप में हो जाती हैं। तो वह आज अमृतमय दिन है, भगवान का आराधना का दिन है और दीपदान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक मास का स्नान अब प्रारंभ हो रहा है। आकाश दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। जो आकाश में दीपदान करते हैं वो दीपदान पितरों को प्राप्त होता है
मंदिर में जो दीपदान करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। लक्ष्मी जी की आराधना कमल घटों से करके और सभी भक्तों को, माताओं बहनों को कमल घटे प्रदान किए जा रहे हैं। इससे उनके घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। अच्छा भाई राम 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 राम। नहीं हम तो मंदिर के बगल में एक बार खड़े हो जाते पहले। पंडित सतीश चंद्र व्यास शास्त्री प्रधान पुजारी सत्यनारायण मंदिर विदिशा। अच्छा, सत्यनारायण भगवान का मंदिर विदिशा में एक ही है क्या? एक ही है साहब। अच्छा, कहाँ पर ये किले अंदर कार्तिक चौक में है। कितने पुराना मंदिर? लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर है। क्या महिमा इस मंदिर की? इस मंदिर की महिमा ये है कि ये विदिशा के अलावा रायसेन, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम इन जिलों में कहीं भी नहीं है, एकमात्र विदिशा में है। और सत्यनारायण भगवान की जितनी कथाएं इस मंदिर में होती शायद कहीं नहीं होती होंगी। जितने भी विवाह इस क्षेत्र में होते हैं। मंदिर बड़ी संख्या में महिला पहुंचने क्या बात? आज शरद पूर्णिमा का पर्व है। शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन भगवान ने महारास गोपियों के साथ किया था। शरद ऋतु का प्रारंभ आज से होता है और आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के निकलता है। उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जिसमें हम लोग खीर बना करके रखते हैं और वो अमृत उस खीर में गिरता है। वो औषधि के रूप में सेवन की जाती है। जब देवो तब बात करने लगे। गाड़ी चला रहे साथ को डांट दो बन मार रहे लोगों। अभी नहीं, अभी आगे नाम है आपका? मेरा नाम विनोद छिपा है, हटी होगी बाबा बोलते हैं। कहाँ पर रहते हैं आप? ये बड़ाजार बीसा में रहता हूँ। ये कौन सा मंदिर कहाँ पर है? ये माता बाई का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। क्या महिमा है यहाँ की महिमा तो जनते ही जाने। अच्छा, आज क्या अवसर है यहाँ पर? आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो आपके द्वारा क्या यहाँ पर लड्डू? 1.5 मन लड्डुओं का भोग लग रहा है। 1.5 मन। 1.5 मन क्यों लगाते हैं आप? ये जनता के लिए लगाते हैं। जनता के? इसके कब से लगा रहे हैं? ये तो 15 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे। सिविल लाइन थाने के सामने व्यस्ततम आवागमन वाले रास्ते पर एक महिला द्वारा बीच रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा महिला को पकड़कर एक तरफ किया गया। मांग रही ना, आनंद भैया नहीं अच्छा चलो साइड में चलो विदिशा तहसील कार्यालय में कोटवार संघ द्वारा सभी की समस्याओं के निदान हेतु सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। जन सो
धनीराम पाल। अच्छा, यहाँ पर ही हो रहा है सुंदरकांड इसलिए प्रांगण में। अच्छा, कौन कर रहा है? हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सब लोग कौन? कोटवार भाई, व्रतगण। शरद पूर्णिमा के अवसर पर माधवगंज स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर पर भक्तजनों को खीर का वितरण किया गया। वहीं धर्मप्रेमी महिलाओं द्वारा गरबा डांडिया में भी भाग लिया गया। चल नहीं रहा जाऊंगा ले जाऊंगा। रेलवे स्टेशन क्षेत्र माधवगंज क्षेत्र सिद्धेश्वरी माता मंदिर पर शरद पूर्णिमा के दिन खीर का वितरण हुआ। वहीं श्वास के मरीजों को दवा भी बांटी गई। स्टेशन माता मंदिर पर प्रति साल के अनुसार आज 46 वर्ष से चित्रकूट से वैद्य जी आते हैं, कुछ औषधि लाते हैं। वो शरद पूर्णिमा को जो हमारे यहाँ जो दूध की और साबूदाने की खीर बनाई जाती है, उस खीर बनाने के बाद चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखा जाता है। 12 बजे के 5 मिनट पहले गोपाल जी की आरती पूजन होती है। पूजन के बाद ये खीर जो औषधि इसमें डलती है, जो चित्रकूट से वैद्य जी आते हैं, उस औषधि से ऐसे बहुत से लोग मंदिर पे आए जिनकी श्वास जड़ से खत्म हुई, वो बार बार आते, पंडित जी ये कब बटेगी, तो उनको बताया जाता है साल में एक बार शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये ठीक 12 बजे ये खीर में मिला करके वैद्य जी के द्वारा ये दवा पिलाई जाती है। माता जगत जननी की श्रद्धा से ऐसे बहुत लोग जो मंदिर पे आते हैं, उन्होंने कहा पंडित जी हमारी जड़ से खत्म।
आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।